नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजस्थान में पेपर लीक के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में इसे लेकर सख्त कानून बनाए जाने के बाद भी एक के बाद एक पेपर लीक के खुलासे हो रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित करवाई जा रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यहां युवा के सपनों पर पानी फिर गया। प्रदेश भर में अभ्यर्थी सड़कों पर आ धमके। पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले आयोग के चेयरमैन संजय कुमार श्रोत्रिय ने प्रश्न पत्र को निरस्त करने की घोषणा भी कर दी है। वरिष्ठ अध्यापक से पहले 12 नवंबर को वन रक्षक भर्ती में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद इसे रद्द किया गया था। बाद में परीक्षा 11 दिसंबर को आयोजित की गई। दोबारा हुए एग्जाम में लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र देने अभ्यर्थी सेंटर पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाने पर जब उन्हें प्रश्न पत्र निरस्त होने की जानकारी दी गई, जिससे अभ्यर्थियों का बुरा हाल हो गया। कई अभ्यर्थी सेंटर के बाहर रोते हुए और आयोग को कोसते हुए भी नजर आए। अभ्यर्थियों का यहाँ कहना था कि बार बार राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा। वहाँ से आए हैं 5-6 महीने से, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, फिर वहाँ तैयारी करके यहाँ आए हैं पेपर देने। पेपर अटेंड करने जो ही बैठे कि पेपर निरस्त हो गया। हर बार हर वैकेंसी के साथ ऐसा होता रहा है। हम साल भर से 2 साल से फिर तैयारी करेंगे, आगे और पेपर है हमारा, इसमें भी ऐसे हो गया तो फिर हमारे फ्यूचर का क्या होगा। छात्रों की मांग है, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उनको क्यों नहीं रोका जा रहा। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी युवा आज रोड पे है सर। 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर गई। राहुल का काफिला इंडिया गेट से भी गुजरा। बदरपुर बॉर्डर से शुरू हुई पदयात्रा लाल किले पर समाप्त हुई। यात्रा में पार्टी के आला नेताओं, कलाकारों, खिलाड़ियों, युवाओं के साथ सभी वर्ग और समुदाय के लोग और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी शामिल थे। इसके लिए हजारों यात्रा पास जारी किए जा चुके थे। कुछ दिनों के विराम के बाद यात्रा 3 जनवरी को शुरू होगी। आपको बताते चलें कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा अब तक 9 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से गुजर चुकी है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले, द्रमुक नेता कनिमोई समेत कई दिग्गज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर चुके हैं। युवती पर शख्स का गुस्सा कहर बनकर टूट रहा है। उसकी चीख हलक से बाहर नहीं आ पा रही। रहम की गुहार बेअसर साबित हो रही है। परेशान करने वाली तस्वीरें यूपी के फतेहपुर से आई हैं। युवती की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर मनचले ने लाठी डंडों से जमकर युवती की पिटाई कर डाली। हैरानी की बात है कि युवती की बर्बर पिटाई के मामले में पुलिस ने आरोपी को सिर्फ शांति भंग की धाराओं में चालान किया है। पीड़ित युवती ने एसपी से मिलकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला मीडिया में आने के बाद अब पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। घटना राधानगर थाना क्षेत्र की है। सीओ सिटी वीर सिंह ने बताया कि पड़ोसी विमल नाम के शख्स से झगड़ा हुआ था। इस संबंध में पुलिस आरोपी विमल और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच करने की बात कह रही है। शराब पीकर सड़क पर हुड़दंग करने वाले, गाड़ी चलाने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन इससे उलट एमपी के हरदा से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे पुलिस की खूब फजीहत हो रही है। इसमें एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत होकर लड़खड़ाते गिरते नजर आ रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने शराब के नशे में पुलिसकर्मी के जमीन पर बैठने और जर्सी उतार कर फेंकने का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर उसे अपलोड कर दिया। अरे मेरे को मत पता, अरे मेरे को मत पता, मेरे को। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे हरदा में रेलवे स्टेशन के पास बनी होटल्स के सामने शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी लोगों के मनोरंजन का विषय बन गया। शराब के नशे में धुत आरक्षक लड़खड़ाते हुए कभी गिरता तो कभी बाइक से टिक कर बैठ जाता। शराब के नशे में धुत आरक्षक का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने आरक्षक
सुशील मांडवी को सस्पेंड कर दिया है। एक बंदर शहर के अंदर, लेकिन चर्चाएं अनगिनत। तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की हैं। यहाँ इन दिनों एक बंदर काफी उत्पात मचाए हुए है। यह बंदर इतना शरारती है, कभी थाने में बैठकर पदाधिकारी की जगह पर कब्जा जमा लेता है तो कभी कहीं और अपना आसन जमा लेता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये शरारती बंदर मोबाइल लेकर इस तरह से पेश आता है जैसे मोबाइल पर किसी से बात कर रहा हो। यह तस्वीर है मुफस्सिल थाने की, जहां शरारती बंदर थाने के ओडी पदाधिकारी की जगह खुद को थाना का ओडी पदाधिकारी समझता हो। थाने के भीतर बंदर के घुसने के कारण सभी पुलिस वाले जगह छोड़कर भाग खड़े होते हैं। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। यह तस्वीर है समस्तीपुर के सदर अस्पताल की, जहां एक महिला का मोबाइल और पैसे लेकर फरार हो गया और छत पर बैठकर मोबाइल के साथ खूब मस्ती की। जरा सोचिए, आप अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं और अचानक टाइगर सामने आ जाए तो क्या करेंगे? इस खूंखार जानवर से अपनी जान कैसे बचाएंगे? क्या टाइगर के सामने शेर बनने की कोशिश करेंगे या दबे पांव भागने की? ऐसी ही तस्वीर झारखंड के पलामू से सामने आई है, जहां नवाडीह में बाघों का जोड़ा सड़क पर घूमता दिखाई दे रहा है। सड़क पर बाघों को देखकर अचानक लोग सहम गए और वीडियो बना लिया। दोनों बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चहलकदमी करते दिखाई दे सकते हैं। अंधेरी रात में सड़क पर बाघ को देखकर राहगीरों की सांसें थम गई, लेकिन बाघों का ये जोड़ा अपने ही स्वैग में सड़क के बीचों बीच टहलता रहा। फिर कुछ देर बाद दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। इस दौरान लोगों ने बाघ के जोड़े का वीडियो बना लिया। इधर बाघों के जोड़े को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप जरूर है, क्योंकि इससे पहले यहाँ तेंदुए के हमले होते रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वैसे न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आजकल लोगों को अपने सगे संबंधियों की मदद करने के बारे में 100 बार सोचना पड़ता है। वह भी कोई किसी की मदद उसी सूरत में करता है जब उसे कोई फायदा दिखाई देता है, वरना लोग बहाने बनाकर मुंह मोड़ लेते हैं। बावजूद इसके अभी भी इस घोर कलयुग में नेक दिल इंसानों की कमी नहीं है। ऐसी ही एक नेकी की मिसाल पेश की है एमपी के शहडोल के कुछ युवाओं ने। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर शाम जंगल से शहर की ओर आए बंदरों के झुंड में से एक बंदर की ट्रांसफार्मर में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बंदर को बचाने की हर संभव कोशिश की, प्राथमिक उपचार भी दिया, लेकिन बंदर की मौत हो गई। चाहते तो ये उस बंदर को वैसे ही छोड़ जाते, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देर रात ही मृत बंदर का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। उनके इस काम की अब हर जगह सराहना हो रही है। दारू मत पियो रे, इससे तौबा करो। अपील पर अमल कीजिए, वरना हंसती खेलती जिंदगी पर पूर्ण विराम लग जाएगा। बिहार के समस्तीपुर के शिक्षक बैद्यनाथ रजक शराबबंदी पर जागरूकता फैला रहे हैं। वहीं बैद्यनाथ रजक, जिनका वीडियो पठन पाठन से जुड़ा होता है और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरता है, लेकिन इस बार शिक्षक ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया है जो लोगों पर शराब से होने वाले दुष्प्रभाव को बताता है और उससे बचाव का संदेश देता है। बैद्यनाथ रजक ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत से विचलित होकर ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति शराब के नशे में झूमते हुए आता है। परिवार के सदस्य और आसपास के लोग उसे खूब समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों का कोई असर नहीं होता। फिर वहां बैद्यनाथ रजक पहुंचते हैं और अपने अंदाज में जागरूकता का संदेश देते हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत से प्रदेश के पशुपालकों को मनचाहा पशुधन प्राप्त करने की सुविधा मिलने लगेगी। जी हां, देश में सर्वाधिक पशुधन वाले राज्यों में शामिल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के बाद पशुपालकों के लिए उत्तम किस्म के पशुधन पैदा करने की तकनीक शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने पहली बार एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पशुधन पैदा करने की तकनीक को अपना लिया है। 15 जनवरी को टेक्नोलॉजी पाली जिले में शुरू होने जा रही है। पशुपालन विभाग के अधिकारी इस तकनीक के अध्ययन के लिए उत्तराखंड और महाराष्ट्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पशुपालकों को राजस्थान की देसी गायों से ज्यादा
दूध देने वाली उच्च गुणवत्ता की गायों की नस्लें उपलब्ध हो सकेंगी। गौरतलब है कि एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में गायों में कृत्रिम भ्रूण आरोपित किया जाता है। इस तकनीक से पशुपालकों को कम खर्चे पर अच्छी मात्रा में दूध देने वाला पशुधन घर बैठे ही मिल सकेगा। 24 दिसंबर तक चलने वाले महोत्सव का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। शुक्रवार देर शाम शुरू हुए कवि सम्मेलन ने लोगों को सर्द रात तक बांधे रखा। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि संपत सरल को सुनने के लिए लोग रात 12 बजे तक डटे रहे। संपत सरल ने कहा कि बनास नदी के नाम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करना बड़ी बात है। क्योंकि किसी को जातिवाद चाहिए, किसी को वंशवाद चाहिए, किसी को धन और यौवन का आशीर्वाद चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं टोंक की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ के प्रशासन का आभार प्रकट करता हूं कि किसी नदी के नाम पर इतना साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना ये बड़ी बात है। कोरोना की आहट पर संपत सरल ने लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए सीकर जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की है। जिला कलेक्ट्रेट में बच्चों की देखभाल के लिए एक विशेष भवन तैयार कराया गया है, जिसे किलकारी क्रैच का नाम दिया गया है। यहाँ पर उन नन्हे मुन्नों को रखा जाएगा जिनकी माएं यहाँ नौकरी करती है। मिली जानकारी के मुताबिक अक्सर यहाँ काम करने वाली महिला कर्मचारियों को बच्चों को दूध पिलाने के लिए दिन में 2 या 3 बार घर जाना पड़ता है। इसके बावजूद बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं हो पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि कलेक्ट्रेट का कामकाज भी प्रभावित न हो और बच्चों की उचित देखभाल भी हो सके। मुसाफिरों की जान बचाने वाला ये वीडियो एमपी के नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का है। वीडियो में 2 बुजुर्ग महिलाएं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से भागती हुई पटरी पार कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती हुई दिखाई दे रही है। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सामने से एक ट्रेन स्टेशन के पास बस पहुंचने ही वाली होती है। इसी बीच आरपीएफ जवानों की नजर दोनों महिलाओं पर पड़ती है जो प्लेटफॉर्म पार कर रही होती है। ट्रेन को काफी तेजी से महिलाओं की तरफ आता देख जवान दौड़कर दोनों महिलाओं के पास पहुंचते हैं और तुरंत ही पटरी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ा लेते हैं। उनकी मुस्तैदी और सूझबूझ से महिलाओं की जान बच जाती है। यह पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस वीडियो को रेल मंत्रालय ने भी ट्वीट किया है और अपील की है कि सभी यात्री प्लेटफॉर्म पार करने के लिए हमेशा फुट ओवर ब्रिज का ही इस्तेमाल करें। हालांकि नर्मदापुरम होशंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर पुराना फुट ओवर ब्रिज तोड़कर नया ब्रिज बनाया गया है, लेकिन दूर होने की वजह से यात्री अक्सर इसका प्रयोग करने से कतराते हैं। ये कोशिश धरती को शस्य श्यामला रखने की है, वसुंधरा को हरी भरी रखने की है। तस्वीरें तमिलनाडु के डिंडीगुल की हैं, जहां सिर्फ 4 घंटे में 6,40,000 पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। दरअसल जब से दुनिया शुरू हुई है तभी से इंसान और कुदरत के बीच गहरा रिश्ता रहा है। पेड़ों से पेट भरने के लिए फल, सब्जियां और अनाज मिला, तन ढकने के लिए कपड़ा मिला, घर बनाने के लिए लकड़ी मिली, जीवन दायिनी ऑक्सीजन मिली। पेड़ इंसान की जरूरत है, उसके जीवन का आधार है। तभी सभी मजहबों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। भारतीय समाज में भी आदिकाल से ही पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है। तभी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को पूजा जाता है। विभिन्न वृक्षों में विभिन्न देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन हैरत और अफसोस की बात है कि जिस देश में समाज में पेड़ पौधों को पूजने की प्रथा रही है, अब उसी देश में, उसी समाज में पेड़ कम हो रहे हैं। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इसके संतुलन का इकलौता उपाय पौधरोपण है। इसलिए हर व्यक्ति को पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का जिम्मा लेना चाहिए। फर्श पर बैठकर कामयाबी का ककहरा सीख रहे ये बच्चे झुग्गियों में रहते हैं। उन इलाकों में जिससे समाज का एक तबका हिकारत से देखता है, उनके लिए तमाम तरह के नकारात्मक बातें करता है। उनकी बेहतरी, उनके उज्जवल भविष्य की बात को सिरे से खारिज कर देता है। उनका करियर अपराधी की दुनिया में देखता है। ऐसी सोच को खारिज कर एक संस्था उनके बेहतर भविष्य की इबारत लिख रही है, उन्हें बेहतरीन शिक्षा मुहैया करा रही है। एक बात और, यहाँ स्टूडेंट्स की उम्र नहीं देखी जाती। हम यहाँ मई 3 महीने से पढ़ने आ रहे हैं कंटिन्यू। तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी और 1 to सब
पढ़ने का सीख रही जी। अच्छा पढ़ा रही टीचर हम। आए दिन तमाम ऐसी कहानियां हमारे सामने आती हैं जो लोगों के लिए मिसाल पेश करती हैं। हैदराबाद की सामाजिक संस्था ऐसा ही कर रही है। ये संस्था समाज के सामने एक नजीर है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रही है। उनके आंखों में ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल करने का सपना सजा रही है। दुनिया के कई देशों में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच देश में इससे बचाव के कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। राज्य सरकारों ने कोविड के नए वेरिएंट से बचाव के लिए एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोविड की बढ़ती आशंकाओं के बीच कई जगहों पर मास्क की वापसी हो गई है। तस्वीरें मुंबई की हैं। मुंबा देवी मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से अपील की है कि वे मंदिर में दर्शन के दौरान मास्क लगाने के आदेश का पालन करें। कोरोना अभी एक बार फिर फैल रहा है, इसलिए हम हमारी सेफ्टी के लिए मास्क पहना और सबको बोलेंगे कि भाई अपना सेफ्टी देखो और मास्क पहनो। सेफ रहिए और मास्क लगा के चाहिए। वैसे गाइडलाइन तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए सब अपने हिसाब से रखो, मास्क लगा के चलो। आज से हम लोग मास्क पहनना हम लोग ने, हमारा पूरा स्टाफ ने चालू कर दिया आज से। और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई लोग को कि आप भी रिक्वेस्ट करके उनको बोल रहे हैं हम लोग मास्क पहनना के चालू करो। बिहार में बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल बोध गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा महाबोधि मंदिर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। मिली जानकारी के मुताबिक दलाई लामा तिब्बत मंदिर से निकलकर महाबोधि मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने विश्व शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने महाबोधि वृक्ष के भी दर्शन किए। इस दौरान दलाई लामा को देखने और उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ जुटी रही। उनके मंदिर में रहने तक दूसरे श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। धर्मगुरु के महाबोधि मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। धर्मगुरु के बोध गया में करीब 1 महीना प्रवास का कार्यक्रम है। उनके प्रवास के मद्देनजर बोध गया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सड़कों के किनारे उनके दर्शन और उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ इकट्ठा रही। बोध गया स्थित कालचक्र मैदान में दलाई लामा का 29 दिसंबर से 4 दिवसीय टीचिंग कार्यक्रम भी तय है। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रवचन देंगे और दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश के बौद्ध धर्मावलंबियों के भी बोध गया पहुंचने की संभावना है। क्रिसमस के त्योहार में अब कुछ घंटे ही बचे हैं। बाजारों और घरों में रौनक बढ़ गई है। क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग पार्टी की योजना बना रहे हैं, लेकिन कोलकाता के बाशिंदों को पार्क स्ट्रीट की चमक निमंत्रण दे रही है। जी हां, 30 फुट ऊंचे क्रिसमस ट्री ने कोलकाता के केंद्र पार्क स्ट्रीट की चमक बढ़ा दी है, जो अगले साल 3 जनवरी तक जगमगाएगा। क्रिसमस ट्री के बगल में, जिसका व्यास 18 फीट है, उसके पालने में शिशु ईसा मसीह की प्रतिकृति है। चमकदार क्रिसमस पेड़ के बगल में खड़े चमकदार बर्फ भालू के साथ 8 फुट लंबे सांता क्लॉज भी हैं, जो दूसरी तरफ से देख रहे 8 फुट लंबे स्नोमैन के साथ सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। पूरा क्षेत्र स्टार लाइट्स, राइस लाइट्स, लाइट अप बॉल्स से रोशन है। राज्य मंत्री शशि पांजा ने 30 फुट ऊंचे क्रिसमस ट्री का उद्घाटन किया। 27, 28 और 29 दिसंबर को मनाए जाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें प्रकाश पर्व को लेकर शनिवार को भी श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी निकाली। पंज प्यारों की अगुवाई में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब से निकाली गई प्रभात फेरी नगर भ्रमण करती हुई वापस तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पहुंची। प्रभात फेरी में श्रद्धालु वाहिगुरु का मंगल पाठ करते नजर आ रहे थे। 27 दिसंबर को तख्त श्री हरमिंदर जी साहिब से श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रभात फेरी निकालेंगे। प्रकाश पर्व को लेकर 26 दिसंबर को गाय घाट गुरुद्वारे में 3 दिवसीय अखंड पाठ शुरू होगा, जबकि अगले दिन यानी 27 दिसंबर को तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ प्रारंभ होगा। अखंड पाठ की समाप्ति पर 28 दिसंबर को गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। 29 दिसंबर को तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के विशेष दीवान में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से आए श्रद्धालु शामिल होंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में क्रिसमस के जश्न को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोगों में क्रिसमस को लेकर काफी उत्साह है। क्रिसमस की थीम पर शहर के सभी होटल्स को सजाया गया है। होटल का गलियारा क्रिसमस ट्री की चमक से गुलजार है।
होटल में आने वाले मेहमानों के लिए क्रिसमस की सजावट आकर्षण का केंद्र है। कोरोना के 2 साल बाद बड़ी संख्या में आए देसी विदेशी सैलानियों को देखते हुए जैसलमेर के होटल मालिक उनको क्रिसमस पर खास पार्टी देने जा रहे हैं, जिसे लेकर सैलानियों में खूब उत्साह है। पूरी सिटी में और पूरे देश में क्रिसमस का हर्षोल्लास है। ट्रैवलर्स बहुत ही एक्साइटेड हैं जैसलमेर आने के लिए। सीजन बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है एंड उसके अलावा जो यहाँ की मेहमान नवाजी है वो भी बहुत अच्छी से जैसलमेर में उसको जाना जाता है। होटल में जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, जैसे कि बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट अराइवल ड्रिंक, उसके अलावा एप्पल टॉडी जो कि वार्म ड्रिंक है वो अराइवल पे है। रूम में अच्छे रूम अच्छी तरह से डेकोरेशन किए गए हैं। सेंटा के डिफरेंट गुडीज और डिफरेंट गिफ्ट्स उनके लिए प्लान किए गए हैं। टर्न डाउन पे एमिनिटीज रखी गई हैं जो कि क्रिसमस रिलेटेड है।